आज सेशन के जो साइंस उन्होंने होगा कोर्स मतलब उसमें टाइम लगेगा। वो हाँ करेंगे, उसके बाद में हम जाके स्कूलों में बात करेंगे तो 15 मैंने बोला है मैम तो आप देखिए थोड़ा ऐसा करने से होगा, लेकिन अब थोड़ा टाइम लगेगा। तो बोले ठीक है देखेंगे, आप बोल रहे हैं तो ठीक है कोशिश करेंगे। ऐसे बोल बात है पर ना, जो कस्टमर अभी आज तक उनके पास गया ही नहीं, जो उनके डेटाबेस में है ही नहीं, जो उनकी लिस्ट में है ही नहीं, वो कस्टमर अगर उनके पास आज जाए या 10 दिन बाद जाए या 15 दिन बाद जाए, उनको क्या फर्क पड़ता है? हाँ। आप उनको ऐसे ही समझाइए कि जो कस्टमर आपके पास आज तक कभी नहीं आया, वो कल आए या 10 दिन बाद आए, आपको तो डिस्काउंट देना ही चाहिए ना दोनों ही केसेस में। हम कहीं पर भी ये नहीं बोल रहे कि हम दिन में 5 कस्टमर्स आपको ला कर देंगे, ऐसा हमने कहीं भी नहीं कहा। हम ये कह रहे हैं वो कस्टमर जो आपके पास कभी नहीं आया, वो आपके पास आएगा। तो जो कभी भी नहीं आया, उससे कम से कम 50% तो कमाई हो रही है, अदरवाइज तो वो कभी आएगा ही नहीं आपके पास अगर हम नहीं बोलेंगे लाने आने के लिए। तो कस्टमर आज भी एग्जिस्ट नहीं करता, हमारे कहने से वो आएगा तो उसमें 50% डिस्काउंट देने में तो प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। और ये तो मैंने कभी नहीं बोला है कि आप नंबर ऑफ कस्टमर्स का प्रॉमिस करके आइए कि हम दिन में 5 कस्टमर्स आपको ला कर देंगे, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कोई प्रॉमिस नहीं। हम जाके बात करेंगे, जितने भी आए, 5 आए, 10 आए, 20 आए, 100 आए, सबको 50% डिस्काउंट, क्योंकि वो सारे कस्टमर्स है जो आपके पास अदरवाइज आएंगे ही नहीं। ऐसे बात ठीक है। और अपर्णा एक बात याद रखो, डर के बात करने का नहीं। ठीक है, ठीक है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। हम तो अच्छा ही काम कर रहे हैं, हम तो अभियान चला रहे हैं, हम तो सबकी मदद कर रहे हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल भी डरने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है मैम। ईसा सर को पैनलिस्ट बनाओ प्लीज। मिलन सर ने ज्वाइन किया। सो इसमें इतना डरने की जरूरत ही नहीं है। और किसी को साथ लेकर के गई कि अकेले गई? नहीं, आज अकेले गए थे मैम, क्योंकि हमारा टीम में और थोड़ा काम था, तो हमारा टीम में उन लोग वो थोड़ा बातचीत करने के लिए बाजू में एक छोटा वाला स्कूल है, इसलिए वो पब्लिक स्कूल है, इसलिए मैं उनको भेज दिया था। जरूर, ठीक है, ठीक है मैम। कोशिश करो कि साथ लेकर जाओ, अकेले मत जाओ, है ना? हाँ, पर एक बात का ध्यान रखो कि कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है। हम किसी से कुछ लेने नहीं जा रहे हैं, तो हमारा हाथ ऐसे नहीं है किसी के आगे कि हमको बात करने में झिझक हो या डर हो या किसी तरह का हेजिटेशन हो। हम देने ही जा रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं, हम पूरे समाज का भला करने जा रहे हैं, हम एक बहुत बड़ा अभियान चला रहे हैं। उस कॉन्फिडेंस को अपने मन में रखें, ठीक है? Yes, sir. Over to you, sir. Manisha ji, you can leave the session now. I will. Thank you, sir. Okay. Just one request. जो भी आपको ऐसा लगे कि अच्छा एक्सपीरियंस है, हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग हो रही है सर, आप सिर्फ स्पॉटलाइट पे रख लीजिएगा, सो दैट वो रिकॉर्डिंग में स्पॉटलाइट आ जाए। And we are sharing our experience of approaching the labs and focusing on mini trials. Exactly. So अभी एक ही से बात हुई है एंड शी हैड अ प्रॉब्लम कि लैब वाले से बात की है, पर लैब वाला ये बोल रहा है कि अभी तो कोई कस्टमर आया नहीं है तो देखेंगे। सो मैंने ये बोला है कि वी आर नॉट प्रॉमिसिंग एनी मिनिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स। No problem. I'll handle that. आइए ज्योत्ना जी। सर, मेरा चार्ज मेरा चार्ज नीड टू चार्ज।
बोलिए क्या अनुभव रहा आपका? सर ये अनुभव रहा कि लैब जैसे लैब में टेस्ट करने के लिए बोले हैं तो हमने भी एक जन को बोल के रखा है वैसे तो वो सर हमारा यानी ये कर रहे हैं कि ठीक है मैम आप जब भी कस्टमर भेजे हम उनका करवा नहीं करवा देंगे, इस तरह। मतलब डिस्काउंट कितना देंगे वो बात होगी? यस सर 50 to 100 रुपीज का उनका एक मिनिमम रेशियो है तो वो डिस्काउंट में एक नहीं मैं समझा नहीं बात। हीमोग्लोबिन टेस्ट करने का कितना पैसा लेते हैं वो? 100 रुपीज लेते हैं। तो आप अगर किसी को भेजेंगे तो उनसे कितना लेंगे? वो 80 रुपीज दे रहे हैं, मतलब 20 रुपीज का डिस्काउंट दे रहे हैं। इसका डिस्काउंट दे रहे हैं कर रहे हैं। ओके, ज्यादा नहीं देने को तैयार है? नहीं सर ज्यादा नहीं बोल रहे, अभी स्टार्टिंग है उनका भी नया नया है वैसे तो बहुत सारे लैब है सर लेकिन जो मुझे ठीक लगा और कस्टमर भी आराम से जाके चलिए डिस्काउंट है तो कुछ वो जाके कर सकते हैं या हम भी लेके उनको जा सकते हैं तो इसमें वो भी बोले ठीक है मैम करके इस तरह से। और सर स्कूल में भी बात हो चुकी है ओके। और हमारा अभी जैसे 15 दिन हो चुका है तो उनसे पहले अपॉइंटमेंट की है मैडम लोगों से जो भी है मैडम तो उन्होंने भी कहा है कि जो भी है वो अभी 1 दिसंबर के बाद में उनका ये होगा क्योंकि एग्जाम्स वगैरह चालू है ओके। बीच में तो इसके लिए अपॉइंटमेंट एक 5 के स्कूल में हो चुका है अपॉइंटमेंट लेना और अपॉइंटमेंट लेना हो चुका है मतलब क्या, मतलब एग्जैक्टली क्या हुआ? यस सर एक्जेक्टली ये हुआ कि हम जाके वहाँ पे मिले हैं उनको बताया है कि हम 15 करोड़ महिलाओं के ऊपर सशक्तिकरण के ऊपर काम चल रहा है हमारा। फिर हमने वो हीमोग्लोबिन का बुकलेट बताया, फिर एस्टिमेशन बुक बताया है, ये सब उनको दिखा के बोले बहुत अच्छा टेस्ट है तो मैडम लोगों ने खुद ही वहीं पे करके देखा है जैसे हमने उनको बताया कि मैम आप खुद क्या कीजिएगा इस तरह से तो वो मैम बोले जब हम स्कूल में सबका जब ये करेंगे बोले एक साथ तो उनकी एक ही इच्छा है कि उसी समय हम भी आप जो भी हमको बताएंगे उस तरह से हम भी वो प्रोडक्ट के बारे में जो भी हम फिर बोले उन्होंने प्रोडक्ट भी पूछा था कि क्या आप इनको क्या दे सकते हैं तो हमने फिर किसोल का इंटीमेट वॉश बताया पैड बताया है उसके बाद में न्यूट्रिशियस वुमन का वो अपना टैबलेट का जो भी पैक है वो बताया और इस तरह से सर उनको पूरा बताने के बाद में वो बोले जिस बार स्कूल में बच्चों को लेके बताएंगे उसी समय में नहीं मतलब आपने जो अपॉइंटमेंट लिया वो हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन बुकलेट यूज करके हीमोग्लोबिन एस्टिमेट करने के लिए या क्या, मतलब 5 दिसंबर या जब भी जाएंगे तब क्या करेंगे उस समय? पहले हीमोग्लोबिन का टेस्ट बोले उन्होंने कि उनको पहले वही बताया मासिक धर्म के बारे में क्योंकि 4 क्लास से लेके तो 7 क्लास तक एक इसमें है एक इसमें 7 क्लास से लेके तो 10 क्लास तक है तो उनको मासिक धर्म का यानी ये बहुत आवश्यक है कि जो जो हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन है वो हमको 7वीं 8वीं से 10वीं तक के बच्चों का करना है। पहली से 7वीं तक तो कोई उसका मतलब नहीं है। तो सर उसमें 4th क्लास से 5th क्लास से लेके तो 7th क्लास 4th से 7th तक जो क्लास है उसको आप छोड़ सकते हैं। आपको ज्यादा इम्पोर्टेंट है 7th 8th से लेके आगे 12-13 वर्ष की बेटियां जो हैं उनसे ऊपर की उम्र के लिए ही ये करने में फायदा होने वाला है। जी सर लेकिन उनका जो 4th कक्षा में है बेटी 9 साल की है वहां पे उसका इतना इफेक्ट नहीं आएगा। ये हमको 8th से 10th 11th 12th वहां पे फोकस तो इसका तो आपको अभी उन्होंने अभी डेट के लिए बात करनी है, डेट फिक्स हो गई? सर डेट फिक्स हो गई है 5 दिसंबर का उन्होंने बोला है तो 5 दिसंबर मतलब 5 दिसंबर बुधवार गुरुवार है शायद। हाँ ठीक है ओके। तो ये एक स्कूल में हुआ तो अभी कितने स्कूल को अप्रोच किया है आपने? सर 4 स्कूल में अप्रोच हो चुका है और कितनों ने हाँ बोला है करने के लिए?
सर वैसे तो स्कूल में जाने के बाद में वो बोलते हैं कि आप आइए और एक बार हमको करके दिखाइए, तो वो वहाँ पे नहीं, कोई भी नहीं बोलता है सर। अच्छा, चलो अच्छी बात है। 7 से 10 बहुत अच्छी बात है। तो सभी जगह ना डेट कंफर्म कर लीजिए, ताकि बस कंफर्मेशन तभी है जब वो डेट कंफर्म हो जाए। कोई भी ये बोलता है कि आप आ जाइएगा देख लेंगे, वो वैसे नहीं हो पाएगा। उनको बोलिए सर आप कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी तारीख बताइए, आप भले 10 दिसंबर मतलब बोलिए चलेगा, लेकिन तारीख कंफर्म कर दीजिए। हाँ सर, वो एक हो चुका है 5 दिसंबर का, और 2 जो है वो 10 दिसंबर के बाद में ही बोलेंगे उन्होंने। तो वो बोले कि हम आपको बताएंगे मैम, या तो आप एक बार हमको रिवाइज करवा दीजिएगा। हाँ, अब ऐसा जब कोई बोलता है ना कि हम आपको बताएंगे, कोई आपको बताने वाला नहीं है। दुनिया में किसी का फोन नहीं आने वाला है। आपको ही पूछना पड़ेगा। उनका मतलब यह है कि आप फोन करके पूछना या आके मिलना, तब हम बताएंगे। खुद होके कोई नहीं बताने वाला है, तो ऐसा सोचना ही मत कि सामने से उनका फोन आएगा। जी सर, वो तो हम खुद ही उनको 100 में से 1 केस में आ सकता है, 99 में अपने को ही करना पड़ेगा, है ना? अब जब ऐसा, अब ये बहुत एक महत्वपूर्ण बात है, जैसा अभी जोस्ना जी ने कहा कि हम बताएंगे, तो आप उनको बहुत प्रेम से बोलिए कि मैडम आपके पास तो बहुत सारे काम है, मैं तो सिर्फ इस मिशन से हम जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारे पास तो यही सबसे महत्वपूर्ण काम है, तो मुझे याद रहेगा। आप मुझे बताइए, मैं कब फोन करके कंफर्म कर लूं आपसे कि कौन सी तारीख रहेगी। आप बता दीजिए तारीख, मैं उस दिन या तो फोन कर लूंगी या मिलने आ जाऊं। तो उनको ये मत बोलिए कि वो कोई खुद होके बताता नहीं है, ऐसा सब नहीं बोलना है उनको। उनको आप यही बोलिए कि आप के पास बहुत सारे काम है, हमारा तो ये मिशन सबसे बड़ा है हमारे लिए, तो हमारा पूरा ध्यान इस पे है। तो मैं लिख के रख लेती हूँ कि इस दिन आपसे कंफर्म करना है, तो आप बता दीजिए कब आपसे बात करें ताकि तारीख कंफर्म हो सके। क्योंकि हर आदमी इसमें टालने की कोशिश करेगा। जिससे भी हम बात करने वाले हैं, वो कोशिश ये करेगा कि अभी तो आपको यहाँ से टाल दिया जाए, हो सकता है फिर दोबारा वापस ही नहीं आओ, तो उनका तो काम हो गया। क्योंकि किसी को कुछ यूजुअली करने में इंटरेस्ट नहीं रहता है। हाँ, जो बहुत अच्छे, जो इस बात का महत्व समझ पाएंगे कि इससे कितना ज्यादा फायदा उनकी स्कूल की बच्चियों को, बेटियों को होने वाला है, वो समझेंगे और वो कुछ करेंगे भी इसके बारे में। पर हमें ही फॉलो अप करना पड़ेगा, है ना? और हमेशा उनको कंफर्म ले लीजिए कि कब फोन करूं, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। आपके पास कब समय होता है, उस समय या तो मैं फोन करूंगी या आके मिलके हम डेट डिसाइड कर लेंगे। और 5 दिसंबर को सर और एक दोपहर में मीटिंग होने वाली है, जो आंगनवाड़ी में होने वाली है। वहाँ पे कम से कम सर 50 लेडीज है। ठीक है, तो बढ़िया। वहाँ पे तो उनका हम बात ये जो होने वाला है उसकी बात हम कल करेंगे जब हो जाएगा। अभी आज हम बात कर रहे हैं जो हो चुका है उसकी, जहाँ आप मिलके आ गए हैं वो एक्सपीरियंस। थैंक यू ज्योत्सना जी। आइए डॉक्टर दुर्गानंद। थैंक यू सर। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज जी सर। अभी लैब से हमारी बात हो चुकी है, और वो जहाँ से हम कराते थे पहले, तो वहां से उन्होंने 50% पे बात किए हैं, और उन्होंने ये भी बताया। आवाज आ रही है? आपको फोन ऐसे रखकर फोन आड़ा करते हुए? हाँ, आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ बढ़िया जी, बिल्कुल आ रही है, बोलिए। दूसरी बात यह है कि जो हमने लैब से कांटेक्ट किया, तो आप कह रहे थे कि आपने लैब से कांटेक्ट किया। हाँ, तो क्या कहा उन्होंने? तो उन्होंने 50% पे, जैसे हम लोग कराते हैं तो हमें 50% मिलता है ऑलरेडी। तो ब्लड एचबी के लिए भी मैंने बात करी है कि हम स्कूल से जब बात किए, पीछे हमें स्कूल में एक अपॉइंटमेंट मिला, तो हम गए वहाँ पे। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, और इतना अच्छा रिस्पांस मिला कि एक टीचर उसमें से ज्वाइन हो गई, और वो मेरे साथ मिलके काम कर रही है। और उन्होंने बताया कि हमारे जितने भी फ्रेंड सर्कल में स्कूल वगैरह में, सारा उनको बताया कि इस तरीके से हम लोग इस अभियान में काम कर रहे हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगा। और मैं ये भी बताया कि इस तरीके से एचबी टेस्ट करवाना है, हीमोग्लोबिन टेस्ट कराना है, और रिकॉर्ड अपने पास रखना है, वो भी हमारे साथ में है। प्लस में अभी डॉक्टर अर्चना सिंह जी हैं और डॉक्टर के.एस. विजय जी, ये सब हमारे साथ में मिलके लगभग हमने डिसाइड किया है कि अपने जो टीम में थे वो लगभग सभी डॉक्टर्स आ गए। अब जो हमारे कुछ अपलायंस है उनसे हमने बात करी, तो वो भी अपने डॉक्टरों की, कोई अपलायन 10 डॉक्टर के, कोई 5, मैंने बताया कि भाई 100 डॉक्टरों का हमें टीम बनाना है, जो इस अभियान में हमें और भी जितने भी हमारे साथी हैं उनको पूरी तरीके से जागरूक करना है। तो सर इससे इतना बेनिफिट्स हमें हो रहा है, मतलब मेरा
रॉयल्टी मेंटेन नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब से मैं इस सिस्टम पे और इस लोगों को, मैं ये बिल्कुल ही छोड़ दिया कि भाई अपने ही टीम, मैं सोचा जहां जो मिलेगा, इस अभियान में जो आना चाहता है चाहे किसी की टीम से हो। और जब मेरे अंदर ये बात भावना आई तो मैं स्टार गोल्ड मेंटेन कर रहा हूँ अभी सर। बहुत अच्छा लग रहा है और इस तरीके से इस अभियान में बहुत आगे जाऊंगा सर। नहीं, बिल्कुल, और आपने सही एकदम तरीका चुना है। इसको इस पे रेगुलर लगातार काम करते रहिए। बिल्कुल आपने सही कहा कि अभी आप ये सोच ही नहीं रहे हैं कि कौन किसकी टीम, कुछ नहीं। जितने हम डॉक्टर साथियों को आप जोड़ पाए, और क्योंकि ये हम सब लोग, ये जो हम इनिशिएटिव अभी बात कर रहे हैं ना, मैं आपको एक बात अभी से बता देता हूँ, इसको अगर हम ईमानदारी से करते रहे, आप देखिएगा अगले कुछ माह में, 6 से 12 महीने में कितना बड़ा अंतर हम ला पाएंगे बहुत सारी बेटियों और उनकी माओं की जिंदगी में। तो जो दुआएं मिलने वाली है वो अनगिनत रहेंगी, मतलब वो इनवैल्यूएबल रहेंगी। इसको अगर हमने ईमानदारी से ये ठीक से ये काम किया, क्योंकि रिजल्ट बहुत शानदार है। पर इसमें आपके पास तो डॉक्टर दुर्गानंद, आप तो डॉक्टर हैं, आप मेडिकल रिपोर्ट लोग करके ही आपके पास आते हैं, तो हीमोग्लोबिन टेस्ट की जो रिपोर्ट है, डेटा जरूर मेंटेन करिए सभी कस्टमर्स का। आप आपके जो आपने कहा अर्चना जी हैं या KS विजय जी हैं या जो भी बाकी आपके टीम के साथी हैं, डॉक्टर्स हैं, डेटा मेंटेन करने को सबको कहिए शुरुआत। यस यस, है ना। और ये 50% डिस्काउंट अगर आपको मिल सकता है, ठीक है, आप स्वाभाविक है, आप डॉक्टर हैं इसलिए आपके लिए ज्यादा आसान है, पर मेरे ख्याल से हर किसी को ये डिस्काउंट मिल सकता है। शुरू में अगर ना मिले, थोड़े दिन में मिल जाएगा। शुरू में आप बोलिए कि सर आप 25% से शुरू करिए, अगर एक महीने में 10-15 लोग हो जाते हैं, मेरे 5-10 ग्राहक आ जाते हैं, तो फिर आप 50 दे दीजिएगा। सब एग्री है। शुरुआत तो 50% में तो सभी दिल्ली में तो सर सभी एग्री है 50% में। नहीं देखो, उनकी करने की कॉस्ट 10 रुपए 10% भी नहीं है, तो 50 में भी एग्री करके उनको पैसा मिल ही रहा है, उनको कोई दिक्कत नहीं सर। और सबसे बड़ी बात है ना, जो मनीषा जी ने आपको सिखाया पिछले सेशन में, कि उस डॉक्टर, उस लैब को नए ग्राहक मिल रहे हैं जो अदरवाइज नहीं आने वाले हैं उसके। जैसे तो मार्केटिंग के लिए तो लोग खर्चा करते हैं, यहाँ बिना मार्केटिंग के लोग आ रहे हैं, तो डिस्काउंट देने में क्या दिक्कत है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। विद्या जी आप आइए। थैंक यू सर। मेरा चार्ज ड्यूटी चार्ज सर, मैंने लैब तो मिल गया है मुझे, मैंने 5 लोगों का टेस्ट करवा चुकी हूँ मैं, और रिपोर्ट भी रिपोर्ट भी आ गया है। और स्कूल में चल रहा है सर। लैब ने डिस्काउंट दिया? स्कूल में जाना, लैब ने कुछ डिस्काउंट दिया? जी 50 में हो रहा है सर। अरे वाह। और पहले क्या लगता था? जी पहले के 100 रुपए, तो मतलब 50% डिस्काउंट मिल रहा है जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। ज्योत्सना जी सुन रही हैं आप? आराम से लोग 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो 20 पे अपने को मानने की जरूरत नहीं है, शुरुआत हो सकती है, हर कोई देगा। अच्छा, आपको तो यही बता रहे हैं कि हम तो पूरे भारत में हम इस पे काम कर रहे हैं और ये डिस्काउंट हमें मिल रहा है, तो आप भी दीजिए, हम ग्राहक आपको लाके देंगे, नए ग्राहक लाके देंगे आपको। तो आपने रिजल्ट्स भी, आपने रिपोर्ट भी आपके पास आने लग गई है, 5 लोगों की कर ली है, उनको न्यूट्रीचार्ज वुमन लेना शुरू किया 5 ने? जी 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 सर, जी सर। और जहाँ ये बात हो गई है उनसे, अभी 2-3 दिन पहले सर। ठीक, नहीं तो अगर 3 दिन पहले है तो तीसरे दिन वाला फोन किया उन सभी, अगर उनको न्यूट्रीचार्ज वुमन लेते हुए 3 दिन हैं, तो तीसरे दिन जो फोन जाना चाहिए था, नहीं फोन था, तो वो करिए, लेना शुरू किया है कि नहीं? नहीं तो वो टेस्ट का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि 90 दिन बाद हमें फिर से टेस्ट। जी बोल दिया सर। और हमने ये भी बात कर ली है सर, जैसे स्कूल में अगर जाना है, स्कूल में तो वो चलने को तैयार है, और हम वंडर क्विक में मीटिंग रख रहे हैं, अभी चालू कर दिए हैं, तो हर संडे को, तो वहाँ पर भी वो आ जाएंगे बोले हैं। तो आसपास के नए लोग हैं वहाँ पे वंडर क्विक के आसपास, उनको भी बुला रहे हैं। तो और आ जाएंगे लैब वाले? लैब वालों ने कहा कि आ जाएंगे? जी
जी बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। ये तो बहुत आसान हो जाएगा, उनको एक साथ बहुत सारे साथी मिल जाएंगे। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है, हम सभी लोग कर सकते हैं कि अगर उन लैब वालों को हमने कहा कि हमारे वंडरबल क्विक पे या वंडरबल पे जहाँ पे भी हम मीटिंग कर रहे हैं वहां तक, अभी हर जगह स्वाभाविक है कि हर जगह वंडरबल नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे है और नहीं है तो आप, अगर हम होम मीटिंग कर रहे हैं, किसी भी तरह की मीटिंग हम कर रहे हैं उसमें बुलाइए ना उनको, तो उनको तो एक जगह करने को मिल जाएगा, उनकी तो लाइफ आसान हो जाएगी बहुत। अच्छा, हमें भी अपने टीम के साथियों को और अपने ग्राहकों को बताते बनेगा कि भाई हम लैब को आपके पास लेके आ रहे हैं, आपको लैब तक जाने की जरूरत ही नहीं है, लैब खुद चल के घर पे आ रहा है। तो बहुत विन विन, बहुत अच्छा पॉइंट है ये, सभी लोग इस पॉइंट को ध्यान में रखें कि कई बार लैब तक जाने की बजाय अगर 5-10 लोग हो रहे हैं तो खुशी खुशी लैब चल के आ जाएगा। भाई उनके जो इक्विपमेंट होते हैं बहुत हल्के होते हैं, वो कहीं भी लेके आ सकते हैं, सब लोग तो घर पे आते ही है ब्लड टेस्ट करने के लिए, है ना। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है, सभी लोग इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि लैब घर पे आ सकता है। परफेक्ट। नरेश नागर जी आप आइए। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। अब आप सेशन अटेंड करते हो तो नाम बदल वो दो दोनों अटेंड कर रहे हैं ना, वो मिसेज भी अटेंड कर रही थी, मैं भी हाँ, तो दोनों चल रहे थे, तो मैं पैनलिस्ट था तो वो नहीं थी, तो इसलिए मैंने उनका फोन बंद कर लिया। ओके, ठीक है सर। हमने कभी टेस्ट नहीं कराए थे, तो हमने परसों अपने टेस्ट कराए पूरी फैमिली के। हाँ। जिसमें मिसेज का आया 13.1 आया था हीमोग्लोबिन, और बेटी का बड़ी का आया था 14 पॉइंट आया था, 14.7। ओके। और छोटी बिटिया का आया था 14 पॉइंट, और बेटा का आया था 13.6, और मेरा आया था 16.6। बहुत बढ़िया, आपकी तो पूरे परिवार का हीमोग्लोबिन ठीक है। हमें तो ग्राहक तक जाना है, क्योंकि ये भारत में 58% का ऑफिशियल डेटा है, लेकिन मेरे ख्याल से एक्चुअल नंबर उससे ज्यादा है। तो ग्राहकों का शुरू किया है कि नहीं करवाना आपने? हाँ सर, मैं बताता हूँ आपको। तो हम लाल पंथ पे गए थे, तो उनकी ब्रांच थी, तो हमने उनसे पूछा कि आपकी मेन ब्रांच कहाँ है, तो उन्होंने बताया हमें जगह हमारे यहाँ पे कल्पा सेक्टर पड़ता है वहाँ। तो फिर हमने अपने पूरी ही बॉडी के कराए 5 के। तो उन्होंने हमसे बात की, तो हमने उनको बताया सर हम एक बहुत बड़े अभियान में काम कर रहे हैं, नए भारत के निर्माण में, और हमारा मिशन है 15 करोड़ महिलाएं तक पहुंचना। तो वो बोले कि हम क्या कर सकते हैं। मैंने सर आपको टेस्ट करने, हीमोग्लोबिन टेस्ट, थायराइड टेस्ट और शुगर टेस्ट। तो सर वो तैयार है, और 110 रुपए में कर रहे थे, पर लेकिन वो कह रहे थे कि जब आप हम पेशेंट दोगे तो हम छूट कर देंगे। तो सर हमने चालू कर दिया, पहले अपना कराया, प्रूफ के लिए हमने पहले अपना ही कराया कि हम किसी को दिखा सके इसको। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। और तो हमने अपनी अब ग्राहकों का लिस्ट कब से शुरू हो जाएगी? सर कल से ही हो जाएगी। 1-2 ग्राहक तुम्हारे तैयार, पड़ोसी तैयार है हमारे। ये हमारी न्यूट्रीचार्ज वुमन दिया हुआ है उनको पहले से, या अब देना शुरू करेंगे? दे रखा सर। नहीं, इसमें महत्वपूर्ण चीज क्या है नरेश जी, कि जब हम ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं उस दिन का रिपोर्ट, मतलब जब न्यूट्रीचार्ज वुमन देना शुरू करेंगे उससे पहले ब्लड टेस्ट करवाएं, रिपोर्ट लें अपन हीमोग्लोबिन लेवल की, और फिर 3 महीने बाद, लगातार 3 महीने लेने के बाद लें। तो ये बहुत जरूरी है कि जिनको भी हम टेस्ट करवा रहे हैं न्यूट्रीचार्ज वुमन, उन्होंने उसी दिन से लेना शुरू करना चाहिए, है ना। और दूसरा सर, हमने अपना ऑफिस भी खोलने का पूरा तैयारी कर दी है, और बहुत जल्दी उसका उद्घाटन हो जाएगा। तो वहाँ पे कुछ टाइम तो मिसेज बैठे रहेगी और कुछ टाइम मैं बैठे करूंगा, और वहाँ पे हम अच्छी प्लानिंग के साथ ही नए भारत के निर्माण में और मदद के भाव में काम करेंगे सर। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई आपको इस नए ऑफिस के लिए, धन्यवाद। निकिता जी आइए। ये इतने 900 लोगों में से सिर्फ 10 लोगों के हाथ खड़े हैं, बाकी लोगों ने कुछ किया नहीं सोमवार से अभी। अगर याद आ रहा है तो हाथ खड़ा कर सकते हैं, या सॉरी निकिता अब बोलिए। सर मेरी एक टीचर है, पहले पढ़ाती थी जब मैं ग्रेजुएशन में थी, अभी
अभी वो जिस कॉलेज में है मैंने वहाँ पे बात किया सर उनसे, तो वो हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन के लिए तैयार हैं, लेकिन वो चाहती हैं कि बस उनको ये हीमोग्लोबिन लेवल कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए वो बताया जाए, और जो मासिक धर्म के बारे में जो भी डिटेल्स हमारे पास है वो बताया जाए, लेकिन किसी भी तरीके के प्रोडक्ट प्रमोशन के लिए वो रेडी नहीं है। तो मुझे क्या करना चाहिए सर? देखिए, सबसे जो पहली स्टेप है ना निकिता, वो अवेयरनेस क्रिएशन की। हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन बुकलेट यूज करने से हीमोग्लोबिन सामान्य से मतलब सामान्य है या सामान्य से कम है, ये दो बातें मालूम पड़ जाएगी। दो में से एक जो भी परिस्थिति है वो मालूम पड़ेगी। तो सबसे पहले अवेयरनेस क्रिएट करना है। अब अगर सामान्य से कम है हीमोग्लोबिन, टेस्ट करने की आवश्यकता है। और जब हीमोग्लोबिन टेस्ट हो जाएगा तो स्वाभाविक है कि उसके बाद कोई भी पूछेगा कि भाई ये तो टेस्ट हो गया, अभी मेरा 9.5 आया, मान लीजिए किसी का उस कॉलेज में 9.5 हीमोग्लोबिन आया, तो वो पूछेगा ही ना खुद होके कि अब करना क्या है। तो प्रोडक्ट अभी प्रमोट करने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले अवेयरनेस क्रिएशन की। तो बिल्कुल इस बात पे आप फोकस मत करिए कि कोई प्रोडक्ट, अगर वो कह रहे हैं कि प्रोडक्ट उनको बोलिए सब। भाई मान लीजिए कि आपका एज्यूम कर लेते हैं आपका हीमोग्लोबिन है और आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो शुरुआत कहाँ से होगी? पहले आपको ये तो मानना पड़ेगा ना कि वास्तविकता ये है कि हीमोग्लोबिन कम है और जस्ट एक तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल इस बात पे जोर मत दीजिए कि प्रोडक्ट प्रमोशन वो नहीं करने दे रही, अवेयरनेस क्रिएशन तो करने देंगी। उनको ये कहिए कि हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन करते हैं बुकलेट के माध्यम से, और जिन आपकी बेटियों का हीमोग्लोबिन कम आएगा कॉलेज में, उनका कम से कम हीमोग्लोबिन टेस्ट तो करवाते हैं। उसके लिए हम लैब से टाई अप करके मैं लेके आऊंगी, वो 50% डिस्काउंट, मात्र 50 रुपए में हीमोग्लोबिन टेस्ट हो जाएगा। तो एटलीस्ट लोगों को ये तो पता पड़े। अब जब हो जाएगा तो जिनका हीमोग्लोबिन कम आएगा वो रिपोर्ट आपके पास रहेगी, तो आप उनसे 1-on-1 बात कर सकती है। आपको ग्रुप में सबके सामने बात करने की जरूरत ही नहीं। और उस समय तक ये हो सकता है कि टीचर बोले कि हाँ भाई ये तो कितनी बच्चियां हैं, कितनी बेटियां हैं उस कॉलेज में जहाँ पे आप ये करना चाह रही हैं? जिस क्लास में? सर वो गर्ल्स कॉलेज है और वहाँ पे लगभग 1000 से ज्यादा लड़कियां हैं। ठीक है, अभी 1 मिनट के लिए बताएं कि उन्होंने शुरुआत में 1 या 2 क्लास में ही करने को कहा और 100 बेटियां हैं। अभी 100 में से आपने हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन बुकलेट से किया तो आपको ऐसा पता पड़ा कि भाई 100 में से 60 का हीमोग्लोबिन सामान्य से कम है। उन्हीं 60 लोगों का आप एक्चुअली टेस्ट करवाइए, उनको बोला 50 रुपए लगेंगे या जो भी आपकी लैब से बात हो जाती है। अब जब उनका एक्चुअल हीमोग्लोबिन उनको पता पड़ेगा तो उनको चिंता होगी ना कि इसको सुधारना कैसे। वो अपने आप आपसे पूछेंगे कि आप क्या करें आगे, तब आप ह्यूमन के बारे में बात करिए। लेकिन अभी अगर आप जोर देंगे कि नहीं आज ही मेरे को प्रोडक्ट पे बात करनी है, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको एंट्री मिलेगी। पहले एंट्री तो ले लेते हैं, पहले एक एक्सरसाइज कर तो लेते हैं, अवेयरनेस तो क्रिएट कर लेते हैं। और वैसे भी इस बात का हम ध्यान रखें कि जब हम इस नए भारत के निर्माण में लगे हैं, हमारी जो सबसे पहली जिम्मेदारी है वो अवेयरनेस क्रिएशन की है। क्योंकि जब तक हम लोगों को की चेतना को जागृत नहीं करेंगे तब तक सफलता नहीं मिली। तो बिल्कुल पहले आप फोकस मत करिए कि वो प्रोडक्ट की बात करने दे रहे हैं या नहीं। और वैसे भी प्रोडक्ट का नंबर थोड़ा बाद में आता है, पहले ये बेसिक अवेयरनेस क्रिएशन होना चाहिए, है ना? सर एक और क्वेश्चन था जी। जैसे हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन बुकलेट के साथ हम मासिक धर्म वाली बुकलेट भी ले जाते हैं और हीमोग्लोबिन वाली, तो उसमें न्यूट्रीचार्ज वुमेन का अल्टरनेटिव भी है, तो वो सोचते हैं कि हम ये कंज्यूम कर लेंगे। मैंने 2 जगह ये ट्राई किया तो बिल्कुल करने
उनको बोलिए अगर आप ईमानदारी से ये कर सकती हैं, क्या है ऑल्टरनेटिव बताइए मुझे आप। ऑल्टरनेटिव क्या है न्यूट्रीचार्ज वुमन का? सर जो उसमें था ना, लिखा हुआ था कि छोले और किनोवा ये सब, उनमें वो खर्चा करने के लिए रेडी है, पर न्यूट्रीचार्ज वुमेन में नहीं। एक मिनट, आपने ठीक से पढ़ा है कितना खाना है? जी सर, पर वो बोलते नहीं है सर पॉसिबल। तो ठीक है उतना। हाँ, तो प्रैक्टिकली खा सकता है क्या कोई? नहीं। और अगर वो खाना चाहेगा ना तो उसके पैसे न्यूट्रीचार्ज वुमन से तो ज्यादा ही हो जाएंगे। यस सर। न्यूट्रीचार्ज वुमन एक दिन में कितने का आ रहा है? कितने का न्यूट्रीचार्ज वुमन एक दिन? 18 रुपए। बिल्कुल निकिता जी, अगर ऐसी बात करेंगे तो आपको आपके प्रोडक्ट का प्राइस ही पता नहीं है। 550 रुपए का अगर 30 दिन का है तो एक दिन का कितना हुआ? 18 रुपए 60 पैसे। 18 रुपए 60 पैसे। जी सर। 18 रुपए का समझ लो, चलो 18 रुपए 30-40 पैसे। तो 18 रुपए का अगर एक दिन का है तो ये जितनी चीजें हुई है उसमें 18 रुपए में आएगा क्या कुछ? नहीं आएगा सर। तो फिर और आ भी गया तो खा पाएंगे क्या इतना? नहीं सर, और उसको डाइजेस्ट भी नहीं कर पाएंगे, पर फिर वो बहस करने लगते हैं, इसीलिए बहस तो करेंगे ही। देखो, जिसको नहीं लेना है, नहीं मानना है, वो बहस करेगा, पर हमें बहस नहीं करनी। उनको खुशी खुशी बोलिए कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगी, आप यही खाने लग जाइए। मेरा उनको बोलिए कि जब हम इस अभियान में जुड़े हैं, हमारी इच्छा क्या है कि जिन भी महिलाओं के संपर्क में हम आए, जिन तक हम पहुंचे, उनका स्वास्थ्य सुधर जाए। वो न्यूट्रीचार्ज वुमन खा के सुधरे या उसे बिना खाए सुधरे, हम तो खुश है दोनों कंडीशन में, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही लोग मदद करना है ना। जी सर। पर हमें पता है कि प्रैक्टिकली फिजिबल ही नहीं है वो करना, क्योंकि अगर वो फिजिबल होता तो ये नौबत ही क्यों आती कम होने की हीमोग्लोबिन। तो जब कोई आर्ग्यू कर रहा है उसको बोलिए बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ये खाइए, मैं 1 महीने बाद मिलूंगी या 3 महीने बाद मिलूंगी, फिर दोबारा टेस्ट करके देखेंगे। यस तो आर्ग्यूमेंट खत्म हो गया वहीं। जी सर। अब 3 महीने बाद टेस्ट करेंगे, हीमोग्लोबिन कम आया, तो उन्होंने उनकी मन की तो बात कर ली। तब तो आप कह सकती है ना कि भाई आपने तो आपकी इच्छा 3 महीने चला ली, कुछ फर्क नहीं पड़ा है, तो आप मेरी भी सुन लीजिए। 15 करोड़ महिलाओं तक पहुंचने का मिशन 1-2 हफ्ते महीने में नहीं होने वाला है, 1-2 वर्षों में भी नहीं होने वाला है, इसलिए हमने 5 वर्ष का टारगेट लिया। और सबसे पहले हम सभी लोग एक बात को ध्यान में रखें, बिल्कुल दिमाग से ये चीज निकाल दीजिए कि 100% लोग हमारी बात मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। माननीय तिलोक सर 2 वर्षों से अधिक समय से सुबह 6:30 बजे सेशन कर रहे हैं, गुरुकुल में जाने वाला हर व्यक्ति थोड़ी उनकी बात मान रहा है, तो वो परेशान हो रहे हैं क्या? वो बात रोज कर रहे हैं, जो मानेगा वो आगे बढ़ेगा। तो हमें ये चिंता करनी ही नहीं कि जिसको हम मिले उससे हर किसी ने हमारी बात मानी। हाँ, जो हमारी बात मानेगा उसकी हमें मदद करनी है और उसको उसके स्वास्थ्य को इम्प्रूव करने में हमें हेल्प करनी है। धीरे धीरे सब लोग मानेंगे, थोड़ा समय लगेगा, है ना। तो परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और आर्ग्यूमेंट बिल्कुल नहीं करना। उनको बोलिए कोई दिक्कत नहीं है, हमने इस बुक में लिख के दिया है हीमोग्लोबिन वाली कि ये खाने से। सर एक और छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? बिल्कुल पूछ सकते। सर मैंने एक, पर उनका गॉलब्लैडर सर्जरी होता है, तो क्या ये टेक्निकल हो सकती है? नहीं, ये अगर इस संबंध में कोई भी प्रश्न है तो जब मनीषा जी अगले सेशन में रहेंगी तो आप पूछ लीजिएगा। जो मेरी क्षमता के बाहर है उसका उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगा। जी सर, थैंक यू सर। डॉक्टर मुतीब मोहम्मद आइए। गुड इवनिंग सर। सर मेरा एक रिक्वेस्ट है, जितने भी हमारे साथी है, जितने भी हमारे वीर क्लब वीराना क्लब में जितने भी पार्टिसिपेंट्स है, उनसे एक रिक्वेस्ट मेरी, 2 मेथड से होता है हीमोग्लोबिन, एक साइनोमेथ और एक सैलीज मेथड। सर सैलीज मेथड जो है वो हल्का फुल्का मेथड है और साइनोमेथ जो मेथड है
वो एक्यूरेसी में ज़्यादा पड़ता है। और सैलीज मेथड जो है 10 to 15 रुपीज़ में उसका एक्सपेंडिचर जो भी होता है, खर्चा इतना है। और साइनेमत मेथड जो है वो 50% तो उसका होना ही चाहिए। मैक्सिमम जितने भी हमारे जो पार्टिसिपेंट्स है वो जब लैब पे जाते हैं ये पूछने कि हमें हीमोग्लोबिन इस तरह करना है, आप हमें इस तरह का डिस्काउंट दे दीजिए, तो उनसे ये ज़रूर एक बात याद दिलाएं कि आप हमारा जो मेथड है साइनेमत से कर रहे हैं या सैलीज से कर रहे हैं। तो एक्यूरेसी सबसे ज्यादा जो पाई गई है सर, वो बहुत बढ़िया बात आपने बताई डॉक्टर जी। सर तो सभी लोग इस बात को, इसको थोड़ा सा हम साइंटिफिकली इस बात को स्लाइड में एक बार डाल के ये भी सबको बताते समय मनीषा जी आगे से बता देंगी ताकि इसका ध्यान रहे सभी। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक सर, थैंक यू सर। आइए डॉक्टर MM अंसारी। थैंक यू सर। मैंने हेमोग्लोबिन एस्टिमेट बुक से पहले काम करता था, लेकिन मैं खुद अब हेमोग्लोबिन जांच कर लेता हूं सर। और अभी तक मैंने 7 व्यक्तियों की जांच किया हूं। ये मेरा रिकॉर्ड कॉपी है सर जी। और इस प्रकार से मैं न्यूट्रीचार ओमेन सजेस्ट कर पा रहा हूं सर। नहीं वो तो ठीक है, तो ये जांच आप कैसे कर रहे हैं? लैब आपके पास खुद के पास लैब है या? मैं जांच करना जानता हूं सर। डॉक्टर मुतीब मोहम्मद बताए ना साली मेथड, उसी मेथड से मैं जांच कर लेता हूं। पर वो मेथड वो कह रहे हैं कि उसकी एक्यूरेसी कम हो सकती है, तो आप फिर भी ये सही है सर, ऐसा गड़बड़ नहीं है, फिर भी मान्य है सर। ओके, पर फिर भी मेरा सुझाव हमारा ये रहेगा कि अगर आप लैब से टाई अप कर लेते हैं और जहाँ पे ऑथेंटिसिटी थोड़ी सी और लगे ग्राहकों को, बिल्कुल सर, तो बिल्कुल वो आप कर लें, है ना सर? ठीक जी सर, जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ओके, मीता जी आप आइए। मेरा चर्च न्यूट्री चर्च सर। सर मैंने थर्सडे और फ्राइडे एक कंपाउंड में मैंने किया था, कॉम्प्लेक्स में, पीयरलेस कॉम्प्लेक्स था वहां पर। पहले दिन तो 4 फैमिली से मिल रहा है, उन्होंने ले लिया। और छोटी वाले जो बुकलेट है मतलब पढ़ के हम बताएंगे। तो 2 दिन तो हम लोग का यहाँ पर सेमिनार था और आज वीकली मीटिंग था, इसलिए नहीं जा पा रहे। और आज फोन किया था, तीनों लेडीज को फोन किया मैंने। तो नहीं, लैब से मैंने यहाँ पर नजदीक में कोई लैब नहीं है। और वो जो लैब है आसपास नर्सिंग होम और हॉस्पिटल है ना, उसका अंदर ही सब लैब है, इसलिए मैंने बात नहीं कर पाई हूँ आगे। पहले मैंने खुद जाके लेडीज घर जाके मैं बता रही हूँ हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन। 2 लेडीज ने देखा है। क्या कर रहे हैं आप? वो तो करना ही है, लेकिन एक्चुअल ब्लड रिपोर्ट भी चूंकि करना आवश्यक है हमारे लिए, तो लैब से तो टाई अप करना ही पड़ेगा, भले वो हॉस्पिटल के अंदर की लैब हो या जो भी। आपको इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि उससे ऑथेंटिसिटी बढ़ेगी, उससे हमारे पास डेटा आएगा, हमें पता पड़ेगा कि आज हीमोग्लोबिन कितना है और 90 दिन न्यूट्रीचार्ज वुमन लेने के बाद कितना होगा। तो वो हमें एक्सरसाइज करनी। एक लेडीज को मैंने हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन बुकलेट के माध्यम से मैंने किया है। तो जो मैंने बताया उन्होंने स्वीकार किया, हाँ मेरे हीमोग्लोबिन लेवल ऐसे हमेशा रहते हैं। तो आप लोगों के साथ, तब वो टीचिंग प्रोफेशन में है, ट्यूशन कर रहे थे। तो उन्होंने बताया जो मैं ये छोटे वाला बुकलेट आप रख दीजिए, मैं पढ़ के आपको बताएंगे। तो आज मैंने फोन किया था उनको के, तो शायद यहाँ पे आज हम डिस्कस ये कर रहे हैं कि अगर आपने लैब में गए और आपने बात की तो वो एक्सपीरियंस शेयर करना है, बाकी बातें हम अगले सेशन में देखें। तो आइए बेबी रानी जी। आवाज आ रही सर जी? जी बताएं। नमस्कार सर जी, हम सबका चार्ज न्यूट्री चार्ज सर जी। मैंने एक कॉलेज में किया था, स्कूल में किया था सर। तो वहाँ सर 120 लड़कियां थी सर वहाँ पर। आपने क्या हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन बुकलेट या आपने ब्लड टेस्ट किया, मतलब हीमोग्लोबिन टेस्ट किया?
नहीं, ब्लड टेस्ट हम एस्टिमेट बुक के साथ किया था सर। तो वहाँ सर 120 लड़कियां थी जो 7th और 9th और 10th की थी सर। तो सर मैंने उन लड़कियों में से 50 लड़कियां ऐसी थी जिसका होमोग्लोबिन कम था सर। तो फिर सर बस मेरे से एक गड़बड़ हो गई सर वहां पर कि मैंने उन जिनका कम था सर होमोग्लोबिन, मैंने उनका नंबर ले लिया लड़कियों का सर। वो मैंने सर से परमिशन नहीं ली थी सर। तो वहां सर मैडम थी तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोल दिया कि हाँ ले सकते हैं। मैंने उनको सर जी को फोन किया, जैसे मैं वहां पर बता के आई उनको कि लड़कियां का होमोग्लोबिन कम है। तो सर उन्होंने बोला कि आपने हमारी परमिशन के बिना ही प्रोडक्ट के बारे में बताया और आपने भी नंबर लिया तो वो गलत किया सर। मैंने जैसे उनको अगले दिन सर को फोन किया सर कि मैं लड़कियों का नंबर लेके आई थी, क्या मैं उनके पेरेंट्स को कॉल कर सकती हूँ? तो सर उन्होंने बोला देखो क्या पहले तो ये कि आपने हमारी परमिशन नहीं ली नंबर के लिए, तो आप हमारी चाहिए। हाँ जी कोई बात नहीं, आप उनसे हाँ जी, हाँ मिलके जी। उनको बताइए कि सर ये कारण है, और इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ उनको फोन करने के पहले। तो मैं उस जो जानकारी ली है उसका दुरुपयोग बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। आपकी परमिशन अब ले रही हूँ, आप कहेंगे तो ही आ, मैं फोन करूंगी। लेकिन इन बेटियों का हीमोग्लोबिन कम है, ऐसा ये रिपोर्ट में, ऐसा हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन बुकलेट उन्होंने के ना माध्यम काट दिया सर उन्होंने। जो मैं बोली मैंने उनको सॉरी भी बोला, सॉरी सर मैं कि आपकी परमिशन कोई के बात बिना। अभी अब एक काम करना है, यहाँ पे एक बार ऐसा अनुभव होने का थोड़ा समय लग सकता है इस स्थिति को इम्प्रूव होने में। अगले जहाँ पे आप आगे अपॉइंटमेंट ले रहे हैं वहाँ ध्यान रखिए कि हम ये गलती ना करें। हाँ जी सर, हाँ जी। और कोई बात नहीं, लेते हैं इससे। और सर जैसे मैंने लैब से बात की थी सर, मुझे लैब भी मिल गई है। वो फ्री में बोल रहे हैं सर कि हम फ्री में चेक करते हैं, हम फ्री में करेंगे चेक। और हम जैसे चेक करेंगे तो हम की जैसे स्कूलों में हम चेक करें तो कभी वो बच्चियों से पैसे ना ले। तो ये पहले क्लियर होना चाहिए कि वो पैसे ना ले। नहीं, इसमें देखिए फ्री में तो कोई चीज लंबे समय तक नहीं हो सकती है। हाँ जी सर। और फ्री में अगर कोई चीज लंबे समय तक हो रही है उसका मतलब है वो चीज में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि फ्री की चीज की वैल्यू नहीं होती है कभी भी। हाँ जी सर। है ना, जो एकदम फ्री मिल रहा है ना हाँ जी सर। वो तो कोई अगर 0 रुपीज कुछ भी पैसा नहीं ले रहे हैं तो फिर वो टेस्ट की ऑथेंटिसिटी भी क्वेश्चन में आ जाएगी। नहीं सर, एक डिस्काउंट ऐप से और मेरी बात हुई सर, तो उसने मुझे डिस्काउंट दे दिया कि मैडम कोई नहीं, जब आप बुलाओगे तो हम आ जाएंगे, तो आप करो। हाँ जी। और जैसे सर मैं घर गई हूँ कई कई लेडीज के पास, तो सर मतलब बहुत सारी लेडीज हैं जिनमें होमोग्लोबिन की कमी है। तो सर वो बस प्रोडक्ट वो ही बोलती है कि महंगा है। फिर मैं इनको यही बोलती हूँ अच्छा ये बताओ अगर बुखार हो जाए आपको तो आप 1000 रुपया 4-5 दिन के दे आते हो डॉक्टर को, क्या आप अपने लिए 500 रुपए 550 रुपए नहीं खर्च कर सकते? बहुत अच्छी बात। हाँ जी, तो वो कहती नहीं कर सकते हैं दीदी। फिर मैं कहा आप अपने लिए खर्च करोगे तभी अपने परिवार को आप स्वस्थ रख पाओगे ना। जब आप स्वस्थ होगे तभी तो अपनी फैमिली को स्वस्थ रखोगे ना। और आपकी भाई बिना तकलीफ के आप या कम तकलीफ की जिंदगी जी पाएंगे। मान लीजिए किसी तरह का दर्द है, बहुत सारे मेंस्ट्रुएशन में अगर इम्परफेक्शन है, आपको टाइमिंग गलत है, कुछ भी चीजें जो तकलीफ हो रही है वो तकलीफें कम हो जाएंगी। तो अगर जिंदगी अच्छी चलेगी तो उसके लिए तो कुछ पैसा दे सकते हैं ना। और कितना, 18 रुपए पर डे का सवाल है सिर्फ। हाँ जी सर, हाँ जी, मैंने यही बोला सर उनको। तो वो बोलती चलो मैडम कोई नहीं, हम जब पैसे होंगे तो हम ले लेंगे नंबर। सर मैं उनको एक होमोग्लोबिन की छोटी मासिक धर्म वाली बुक और होमोग्लोबिन की मैं उनको नंबर उनमें डाल के तो उनको दे आती हूँ सर मैं। और उनका नंबर लेके रखिए और बीच बीच में उनसे बात करते रहिए। हाँ जी, हाँ बस वो सर नंबर नहीं मैंने लिया उनका भी। हाँ जी वो नंबर लूंगी सर मैं। और सर मेरा एक आपका नंबर जब आप दे रही हैं, जब आप किसी को आपका नंबर दे रही हैं तो आपको उसका नंबर मांगने का अधिकार अपने आप मिल जाता है। हाँ जी तो बुकलेट पे नंबर लिख के दीजिए और उनका नंबर आप आपकी डायरी में लिख के ले आइए, नाम और नंबर। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा सर नाम, नंबर और एड्रेस। एक बात और पूछनी, जैसे हम स्कूलों में सर का ये बताते हैं हेल्थ के बारे में और हाइजीन के बारे में, तो हर सर वहाँ हम प्रोडक्ट की नॉलेज दे सकते हैं सर? देखिए बिल्कुल इस बात को आप ध्यान रखिए कि जब हम अवेयरनेस क्रिएशन का काम कर रहे हैं ना,
तो उसमें प्रोडक्ट को बिल्कुल लेके मत आइए। हमें हमें प्रोडक्ट पे काम नहीं करना है, हमें स्वास्थ्य पे काम करना है। हाँ जी, हाँ जी सर। स्वास्थ्य पे काम करते समय अगर आप, मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों ने एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स सर मैंने किया है, लेकिन मेरा एग्जाम रह रहा है सर। एक क्या है तो प्रोडक्ट का नंबर कौन से नंबर पे आता है? सेलिंग स्किल की 6 स्टेप्स है, प्रोडक्ट की बात कौन सी स्टेप में होती है, कौन से नंबर की स्टेप में होती है? प्रोडक्ट की सर। आप कुछ आपने कोर्स किया है यानी आपने पास भी किया है? नहीं सर, एक एग्जाम रह गया सर देना। ओके, आपको याद है कुछ? कब देखा था लास्ट टाइम कोर्स आपने? काफी टाइम हो गया सर। अब तो काम का ही नहीं है फिर। हाँ जी सर, ये तो है सर। रिवीजन करा है कि कोर्स बंद हो गया आपका? बंद हो गया तो रिन्यूअल करवाइए। कोर्स बंद हो गया सर उसमें अब ना। आज के आज रिन्यूअल करवाइए, क्योंकि जब तक आप उसको लगातार नहीं देखेंगी और नोट्स बना के रिवाइज नहीं करेंगी, कुछ याद नहीं आएगा। नहीं, नोट्स तो बनाई है सर मैंने। कोई काम की नहीं है, याद ही नहीं आपको कुछ तो बनाइए, उसका फायदा क्या? सर आपको स्टेप्स ही नहीं पता है। अभी मैं पूछूंगा तो तुलसी 1 मिनट में बता देगी। हाँ जी सर, ये तो तुलसी जी को कोई टाइम नहीं लगेगा बताने में। तुलसी जी बताइए। ठीक सर, कोई नहीं सर, अब मैं ध्यान रखता सर। कोई ध्यान नहीं रखेंगे ये सर एक क्वेश्चन और था मेरा, बेबी पूछ सकती हो सर? बेबी रानी जी, मेरे को खुश करने के लिए कोई जवाब मत दीजिए। हेलो। जिंदगी आप स्वयं के लिए जी रही हैं, तो आप मतलब ये मत सोचिए कि इससे ये जवाब से मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपने ईमानदारी से कोर्स देखा है, लेकिन ना नोट्स अगर बनाया और रिवाइज नहीं कर रही हैं तो कोई काम नहीं आएगा ना। तुलसी जी, क्या है 6 स्टेप सेलिंग की? सर रवैया, कनेक्ट बनाना, बिल्कुल सही। प्रासंगिकता से क्वेश्चन पूछना, बिल्कुल सही। समाधान प्रस्तुत करना। तो अब समाधान प्रस्तुत करना चौथी स्टेप है। जी सर, चौथे। प्रोडक्ट का नंबर चौथे नंबर पे आता है। पहले 3 में प्रोडक्ट कहीं है ही नहीं, 6 में से। प्रोडक्ट की बिल्कुल जल्दी नहीं करनी है। हम प्रोडक्ट का बिल्कुल वो होगा, लेकिन सबसे पहले ना तो प्रोडक्ट के बारे में बिल्कुल बात करिए, लेकिन सही समय आने पे करिए। पहले हमें अवेयरनेस क्रिएट करना है। हाँ जी सर, हाँ जी। चलो, थैंक यू। आइए जी सर, प्रणाम। जी, हेलो। वो बोलिए गोकुल जी। प्रणाम सर। सर मैंने अभी 14 तारीख के दिन लेब वाले से बात की है सर। आवाज आ रही मेरी क्लियर? हाँ जी, बोल। हाँ, तो सर उनको यही बोला मैं एक अभियान में काम कर रहा हूँ 15 करोड़ में महिलाओं के स्वास्थ्य रक्षा मिशन में, और सबसे इस अभियान में मुझे आपकी मदद की जरूरत है। और उस भाव से गया मैं सबसे पहले कि आपकी मदद की जरूरत है। बोले भाई साहब परिचित था वो, तो बोले कैसी मदद की जरूरत? तो मैंने उनको बताया कि मैं इस तरह से काम कर रहा हूँ, और तीनों बुक भी साथ ले गया था मैं, एस्टिमेशन बुक। तो पहले मैं ओरली भी कर रहा हूँ, मैंने कहा, पर बाकी मैं क्लिनिकली करना चाहता हूँ, तो आपकी मदद चाहिए उसमें। तो सर आपके हेमोग्लोबिन का चार्ज क्या है टेस्ट का? तो उन्होंने बताया 100 रुपए। तो मैंने कहा सर ये तो पॉसिबल, इससे कम से कम रेट कितना हो सकता है इसमें? तो बोले सर 10-20 रुपए कम दे देना आप भैया, और क्या कर सकते हैं। मैंने कहा नहीं, और कम से कम बताइए आप तो, क्योंकि मुझे इस अभियान में आपकी मदद चाहिए। सबसे पहला शब्द मैंने ये बोल दिया है, तो आपको क्या कर सकते हैं इसमें? तो बोले भाई साहब 50%, उनके मुंह से बोला उन्होंने, मैंने नहीं बोला कि आप 50% दीजिए। मैंने कहा ठीक है, पर मैंने कहा मुझे जहाँ जब जरूरत लगी आपकी, तो आपका जो भी एक यहाँ पे कर्मचारी है वो, हमको जरूरत लगी तो हम लेके जाएंगे साथ में, या वो आप अरेंज करवाना वहां पर जब भी हम इस टाइप के अभियान में, मतलब हीमोग्लोबिन टेस्ट के लिए हम रखना चाहेंगे। तो बिल्कुल वो तो एग्री हो गए। उसमें उनको मैंने ये बताया कि यदि आप ऐसा करते हैं तो एक तो साथ में आपका लैब का प्रमोशन हमारे माध्यम से होगा,
सबसे बड़ा फायदा ये है कि उन्होंने अभी एक नए डॉक्टर को बिठाया है, तो मैंने कहा आपका बंदा जाएगा वहां से, टेस्ट रिपोर्ट आएगी, आपका लैब का प्रचार होगा, आपका हॉस्पिटल का प्रचार होगा, साथ में हम इस अवेयरनेस को लोगों में प्रसारित कर पाएंगे। तो सर बहुत खुशी उन्होंने बिल्कुल बोले सर मैं एग्री हूँ आपसे, जब बोले जैसे बोले। तो अभी सर लगभग इस माह बाद से शुरुआत करनी है मुझे, क्योंकि मैं मेरी श्रीमती जी को तैयार कर रहा हूँ इसके लिए, अभियान के लिए, क्योंकि जब बिना ट्रेनिंग के उनको नहीं ले जा सकता हूँ मैं। तो उनको पूरा बता रहा हूँ सर कि आपको ये समझना है, दोनों बुकों के माध्यम से अपने को क्या क्या बोलना है, महिलाओं से महिलाएं, उनकी एक टीम बनवा रहा हूँ मैं उनसे, ताकि महिला से महिला जल्दी कनेक्ट होती है। तो मेरे पास मेरे व्हीकल लाइन में कम लोग हैं अभी, तो उसका बेनिफिट अगले माह मिले या उसके अगले माह मिले वो बात ठीक है सर। जो आपने शब्द बोले कि समय तो लगेगा 5 साल 15 करोड़, पर मेरे इस तरह से मैं जो काम कर रहा हूँ अभी, उसमें सबसे पहली शुरुआत में कर चुका हूँ कि लेब वाले 3 बंदे एक्टिव। 5 साल समय लगेगा हम सबको मिलके 15 करोड़ पहुंचने में, लेकिन बिल्कुल वही उसी पे जा रहा हूँ। 15 पहुंचने में तो हमको 1 महीना बहुत है। अच्छा, एक आदमी को कितना करना है? हम तो शुरुआत तो करें, 5, 10, 15 शुरुआत करें। और आपने पहला स्टेप कर लिया है और बहुत अच्छा है जो आप श्रीमती जी को इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। मेरे ख्याल से सभी लोग जब एनिवर्सरी अटेंड करके, जो भी आ रहे हैं एनिवर्सरी अटेंड करने के लिए वापस पहुंचेंगे, उसके बाद आप फुल फ्लेज काम शुरू कर सकते हैं इसमें। जी सर बिल्कुल सर, बिल्कुल खुशी मिल रही है और इस काम को करने से। और आज का अनुभव और शेयर कर देता हूँ सर मैं। जी, आज श्रीमती जी के पार्लर में एक गवर्नमेंट टीचर आई थी। सबसे प्रथम तो उन्होंने मुझे बुलाया, हमारी श्रीमती ने, बोले ये टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं, बोले तो बोले आप इनको बता सकते हैं बोले इस अभियान के बारे में। मैंने उन्हें बताया कि मैम हमें आपकी आवश्यकता महसूस हो सकती है आपके विद्यालय के अंदर, हमको प्रवेश लेना है तो कैसे लेना है, ये आप मार्गदर्शन करें हमें। तो उन्होंने बताया भैया हमारे यहाँ गवर्नमेंट स्कूल है, इसमें अलाउ नहीं है। बोले आप कहेंगे तो मैं इसको एक अलग स्थान पे एकत्रित करवा सकती हूँ बच्चियों, 700-800 बच्चियां हैं वहाँ पर उनके स्कूल में। तो बोले गवर्नमेंट द्वारा परमिशन नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज ये सर कि थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे भी हुआ कि गवर्नमेंट स्कूलों में किस तरह से हमको बात करना है, वो तो आपने बता दिया, पर कैसे एंट्री लेना है? देखिए बहुत सिंपल सी बात है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर दुर्गानंद ने ये कहा था कि एक स्कूल की एक जो टीचर है वो नेटवर्क का भी पार्ट बन गई। तो बहुत अलग अलग तरीके से काम हो सकता है। अगर गवर्नमेंट स्कूल में है, आप स्कूल टाइमिंग में मत करिए ना, स्कूल के बाद कुछ हो सकता है। अच्छा, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन बुकलेट के लिए कोई मना नहीं करने वाला है, मतलब उसमें तो कोई डाउनसाइड है नहीं। अगर संभव हो तो आप रविवार के दिन कर सकते हैं। तो आपको इनिशिएटिव, उसमें कोई चैलेंज, देखिए सरकार कब बीच में आती है? जब आप कोई चीज बेचने की कोशिश कर रहे हैं। अवेयरनेस क्रिएशन तो सरकार खुद कर रही है इस काम का। तो इसीलिए पहले हमें अवेयरनेस के ऊपर ही बात करनी है कि हम इस बारे में जानकारी पहुंचाना चाह रहे हैं। और हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन बुकलेट में तो पैसे भी रहे हैं कुछ, वो भी सब काम हो सकता है। उनको सर, उनको समझ में तो आ गया सर। तो मैंने जैसे कि प्रिंसिपल से अभी तक मेरी वार्ता नहीं हुई, तो टीचर है वो, अब मैं अगले उसमें प्रिंसिपल से मिलने जाऊंगा बराबर। हाँ बिल्कुल मिलिए, उनको बोलिए कि हम तो फ्री में ये करना चाह रहे हैं। तो कम से कम कुछ नहीं होगा तो टीचर्स का ही करवा लीजिए पहले। जी, आधे से ज्यादा टीचर्स को जरूरत रहेगी न्यूट्रीचार्ज वुमेन की, बच्चियों का नंबर बाद में आएगा। यस सर बिल्कुल ठीक है। देवी आप आइए, आज के लिए शायद आपका अंतिम एक्सपीरियंस हम सुन पाएंगे। 9:57 हो गए हैं। नमस्कार सर, जय आरसीएम सर। जय आरसीएम, बोलिए। हम झारखंड से सर, लाइव में गए थे हम लोग दोनों गए थे, हस्बैंड वाइफ। जी बोलिए। हम लोग लाइव में गए थे सर, दोनों मिलके हम लोग हस्बैंड वाइफ की। हम लोग 15 करोड़ महिलाओं को हेमोग्लोबिन से ये करना है दूर, तो हम लोग आपको मदद चाहिए सर। तो बोले ठीक है, क्या बात है बताइए। तो बोले कि आपको चेक करने के लिए कितना लेते हैं? बोला 50 रुपए लेते हैं। तो हम बोले सर थोड़ा 50% कितना लीजिएगा? तो बोला 30 रुपया लेंगे। बोले 30 नहीं सर, हम आपको बंच में मान लीजिए ज्यादा देंगे,
कैंडिडेट, तो कितना लीजिएगा? तो बोले 25 रुपया देंगे सर, तो इतना में कर दीजिएगा आप। तो बोले ठीक है, 25 रुपया लिख दी, अगर आएगी ज्यादा लेडीज लोग तो 25 रुपया ठीक है, हम कर देंगे आपको। लेकिन हम बोले कि सर आपको 2 रिपोर्ट देना पड़ेगा, एक रिपोर्ट आप अपने पास रखिएगा, एक ठो हम लोग को दीजिएगा। तो उसमें राजी हो गया सर। अब अगर कोई 25 रुपए में कर रहा है तो इस बात को इंश्योर कर लीजिए कि वो क्वालिटी, मतलब कम से कम टेस्ट प्रॉपर्ली होने वाला है या नहीं, क्योंकि वैसे तो टेस्ट अभी हमको बताया डॉक्टर मुतीब ने कि जो एक्यूरेसी वाला टेस्ट है उसकी कॉस्ट ही 30-40 रुपए आती है। तो एक बार आप समझ लें उस बात को, वो कंफर्म कर लें। अदरवाइज बहुत अच्छी बात है अगर टेस्ट हो रहा है और उसका सही। मेडिकल है सर, वहाँ सामने मेडिकल भी रखा हुआ है, डॉक्टर भी बैठाता है। ओके, बहुत अच्छी बात है। 50 रुपया उसका फीस ही है सर, उसका वो फीस 50 रुपया में लैब टेस्ट करता है वो हेमोग्लोबिन, उसका हीमोग्लोबिन। तो आज स्कूल का प्रिंसिपल से भी हम टाइम लिए थे आज, बोले कि नहीं से हमको बच्चियों का हेमोग्लोबिन टेस्ट कराना है, तो आप परमिशन देते हैं? तो बोले कि देखिए मेरे क्लास में हेल्थ और हाइजीन का क्लास हो गया, तो हमको आप आके मिलिए प्रेयर के टाइम में, कितने बच्चे तैयार होगी तो उसके हिसाब से आप अनाउंसमेंट हम प्रेयर में ही कर देंगे। तो बोले कि कल आइए, तो हम सर कल नहीं जा पाएंगे, तो बोले कि हम दिल्ली जा रहे, दिल्ली से लौटेंगे तब करेंगे। तो वो तैयार हो गए प्रिंसिपल सर। तैयार तो हो ही जाएंगे, क्योंकि इसमें आप कुछ कर ही रहे हैं, उनके लिए उनका फायदा ही होने वाला है, नुकसान कुछ नहीं होगा, तो करेंगे ही। आप सभी लोग इसके ऊपर काम करें। एक बात का सब ध्यान रखें कि इस अभियान को ना शुरू भी करना है हमको। कई बार क्या होगा कि हमने लैब से टाई अप कर लिया, डिस्काउंट मिल गया और हम ग्राहक को लेके ही नहीं जा रहे वहां पे, वो परिस्थिति नहीं आनी चाहिए। जी जी जी। आप 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, शुरू कीजिए। जी जी जी। क्योंकि एक बहुत अच्छी कहावत है चीन में कि 1000 मील की दूरी 1 कदम से शुरुआत होती है उसकी। तो अगर हमको 15 करोड़ तक जाना है तो पहले 1, 2, 3 करना पड़ेगा। तो शुरू करिए, बहुत लंबा प्लानिंग मत बनाते बैठिए सभी लोग। एक बार लैब से बात हो गई, शुरुआत हो गई, भले 1 हो, 2 हो, उनके पास ले जाइए टेस्ट करने के लिए। शुरुआत करना है ना? तो चलिए, अब 10 बज रहे हैं, आज के लिए सेशन हम यही समाप्त करते हैं। आगे का अनाउंसमेंट ये है कि गुरुवार और सोमवार दोनों दिन सेशन नहीं होंगे, क्योंकि हम सभी लोग एनिवर्सरी के लिए ट्रैवल कर रहे होंगे। तो अगले गुरुवार को सुबह 9 बजे और सोमवार रात को 9 बजे, मतलब अगला सोमवार यानी 25 तारीख को सेशन नहीं होगा वीरांगना और वीर क्लब का। अगला सेशन अब गुरुवार 28 तारीख को सुबह 9 बजे होगा, है ना? तो इसका सभी लोग ध्यान रखें। नंद किशोर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? 1 मिनट आपकी बात सुन लेता हूँ। जी सर, मैंने ये ना मतलब मेरे को ये चेक करवाया है हीमोग्लोबिन का, और मैंने लैब से टाई अप किया है। उन्होंने 50% के अंदर मेरा ये किया है, और इस टेस्ट करने से मेरे न्यूट्रीचार्ज अपने आप बिकने शुरू हो गए। इसका मेरे को इतना जबरदस्त आइडिया आया, और इसका मेरे को बहुत जबरदस्त बेनिफिट मिला। और मेरी टीम में जितने भी लोग हैं, मैं उनके पास जाता हूँ, उनको कहता हूँ कि खाली आपने 10 आदमियों को बुलाना है और उनके टेस्ट में करवाऊंगा। बहुत अच्छा। और मेरी टीम में भी बिक रहे हैं और मेरे अपना भी बिक रहा है। मैं ऐसे ये देखो, मैंने सारे टेस्ट करवाए हैं और इसका मेरे को बेनिफिट मिल रहा है। और मैंने 2-2 टेस्ट करवाए हैं ताकि मैं एक अपने पास रिकॉर्ड में रख सकूं, ताकि उनको फॉलो कर सकूं। नहीं, रिकॉर्ड के लिए 2 टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। रिपोर्ट 2 आए तो ठीक है, एक ही रिपोर्ट है तो फोटोकॉपी करके रख लीजिए, कोई चैलेंज नहीं है। एक तो मैंने कस्टमर को दे दिया ना सर, और एक अपने पास रखा हुआ है। मतलब 2 रिपोर्ट तो एक ही हो रही, मतलब टेस्ट तो एक ही हो रहा है, कॉपीज 2 मिल रही हैं आप। वो तो एक, हाँ जी, वही। हाँ, तो एक प्रिंट आउट तो उसको और 1 रुपया देंगे तो प्रिंट निकाल के दे देगा। सर मुझे कुछ पूछना है सर। जी अनीता जी, पर वीडियो शुरू कर पाएंगी आप? जी सर। तो अभी तक क्यों बंद था? अगर आप शुरू सर मुझे नहीं पता था, मेरा ओपन नहीं है, मुझे नहीं पता था सर। और एक बात और करनी थी सर, अगर जो मैं कर सकता हूँ क्या? बोलिए सर। मैंने ना ऑनलाइन पेमेंट करी थी टूल के लिए, वो मेरे पास टूल अभी तक आए नहीं और ऑनलाइन रिसीविंग दिखा रहा है। और आप एक काम करिए, आपका सिर्फ नाम और नंबर यहाँ पे लिख दीजिए, ईशा उसको नोट कर लेगा और कल आपको फोन आ जाएगा।
जी मैंने कंपनी में बात की थी सर। तो आपने जो भी पेमेंट किया है वो जो डिटेल्स है, अगर आप कौन से तारीख को किया, या आपका मोबाइल नंबर लिख दीजिए, आपको फोन आ जाएगा कल। जी सर। ईसा, ये नाम नोट कर लो बेटा, नंद किशोर सर उनका ही है ना सर, नंद किशोर। हाँ जी सर, मेरा ही है सर। ठीक है, और मैंने नंबर भी सेंड कर दिया। अनीता जी अच्छा ठीक है कि मैं अलाउ कर रहा हूँ सर कुछ पूछना है सर, बस एक लास्ट पॉइंट है। हाँ, पर सब वीडियो कुछ सब कुछ सेशन जी में सर। हाँ, जी बोलिए। सर। जी सर, मैंने भी अभी 2-3 दिन पहले एक्चुअली मैं सेशन लेती रहती थी, मेरी मेड काम करती रहती थी, वो देखती थी कि हमेशा व्यस्त रहती हीमोग्लोबिन की, और किताबें देखती थी, मैं कुछ लोगों को बात करती थी, सिर्फ उस बातों से वो प्रभावित हुई, कह रही है दीदी हमको ये समस्याएं हैं, उसने अपने आप से आके किया। तो मैंने कुछ हीमोग्लोबिन टेस्ट मॉड्यूल से उसको टेस्ट किया घर में ही, फिर उसने कह रही है कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हमने कहा देखो हम जो बताएंगे तुम्हें समझना पड़ेगा, तो तुम्हारा हीमोग्लोबिन क्या है, तुम्हें बहुत सारी चीज की प्रॉब्लम बताई, हमने कहा हीमोग्लोबिन तुम्हारा 100% कम है। बस उसके बाद फिर उसने कहा ठीक है, तो दूसरे दिन उसने एक अपनी सहेली को भी लेके आई, उसको भी यही समस्या थी। और सर ये हम उसका नंबर भी था, तो स्टेटस पे लगाते थे, उसका बेनिफिट मिला ये कि स्टेटस पे लगाते थे, तो उसने कहा कि आप जो काम कर रही हैं वो संबंधी हमको दिक्कत है। उन्होंने खुल के नहीं बात किया, तो हमने कहा आप आइए मैं टेस्ट कराती हूँ, आप टेस्ट करने के तैयार हैं? तो कह रही हाँ टेस्ट। तो मैंने उससे पहले मैंने लैब से बात, एक लैब वाले से बात कर ली थी, तो उसने भी बोला कि ठीक है आप आ जाए, मैं 50% पे कर दूंगा, उसने अपने आप ही कह दिया। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो जी, तो मैंने सर बस सर ये तो चलिए, ये तो सब चीजें हो गई, ये कोई बात नहीं सर। 3 दिन में उसको मैंने आज भी फॉलो अप किया, वो रेगुलर खा रही है, मैं पानी पूछती हूँ कि पानी कितना पी रही हो, अनीता जी, तो अपनी मैं सेशन में हम ये समझना चाह रहे थे आज सिर्फ कि आपने लैब से बात किया नहीं, और कितने लोगों को आप टेस्ट करवा रहे हैं, तो वो जानकारी। 2 लोग सर 2 लोग का किया है सर। अभी एक स्कूल में परमिशन मिली है सर, हम ये पूछना चाह रहे थे कि जैसे मान लीजिए 100-150 लड़कियां हैं, तो सर लैब वाले को अगर हम तैयार करके ले जाते हैं, जरूरी नहीं सारी बच्चियां करें, और हमने बस एक शर्त रख, बस वहां पे ये हम रिकमेंड कर सकते हैं कि जो न्यूट्रीचार्ज वुमेन लेगा उसका फ्री ऑफ कास्ट होगा, क्योंकि सर इस तरह से तो हम बहुत ज्यादा लोगों को कराएंगे तो बहुत आप बिल्कुल ऐसा मत कहिए कि जो न्यूट्रीचार्ज वुमन लेगा उसका हम फ्री कराएंगे, क्योंकि आपको न्यूट्रीचार्ज वुमन देना है या नहीं वो टेस्ट करने के बाद पता पड़ेगा। नहीं, वही इसीलिए पूछना सर क्या कहेंगे इसके लिए? आपको न्यूट्रीचार्ज, क्योंकि ये कंडीशन में रखेंगे ना तो वो शर्त हो जाएगी, मतलब फिर उसमें अभियान वाली बात ही नहीं रहेगी। जी सर, इसीलिए पूछना चाह रहे हैं, अभी हमने कुछ रखा नहीं है, ये मेरा अपना मतलब। आप उनको ये कहिए कि ग्लोबिन टेस्ट होगा, डिस्काउंट पे हो सकता है, पैसे उनको देने पड़ेंगे। जी ठीक है। हाँ, आप एक बार एक पायलट करना चाहती हैं, खुद फंडिंग करना चाहती हैं उस टेस्ट की 10, 20, 25 बेटियों के लिए, वो एक अलग बात जी। लेकिन अदरवाइज ठीक है सर, थैंक यू सर। तो आज के लिए हम सेशन को यही समाप्त करते हैं और लेंगे। हम लोग अब जैसा मैंने कहा 28 तारीख को सुबह 9 बजे अगला सेशन होगा वीर और वीरांगना क्लब का। तब तक के लिए आप में से जो साथी दिल्ली आ रहे हैं एनिवर्सरी में, उनसे मुलाकात होगी। पूरा व्यवस्थित अरेंजमेंट आप लोगों के लिए किया जा रहा है। न्यूट्रीचार्ज के अलग अलग स्टॉल्स रहेंगे। जिनको सैश सर्टिफिकेट्स, फ्रेम सर्टिफिकेट्स, ट्रॉफीज मिलने वाली है, सबकी अलग व्यवस्था हो रही है और आप लोग वहां पे सम्मान के साथ ये सब आपको मिलने वाला है। तो अच्छे से तैयारी करके आइए। हर व्यक्ति 500-500 रुपए के 2 नोट इसलिए लेके आइए वहां, क्योंकि वहां एक विशेष और अनाउंसमेंट होने वाला है। तो एक तो 500 रुपए के टूल्स पे आपको टाई फ्री मिलनी है, तो हर किसी को टाई लेके जानी है, तो इसके लिए। और वहाँ नेटवर्क का थोड़ा इशू है, तो आप पेमेंट डिजिटली नहीं कर पाएंगे। वहां पे कल अरविंद सर ने जाके देखा, वो दिल्ली में थे, नेटवर्क का चैलेंज है, तो ऑनलाइन पेमेंट नहीं होगा।
तो जितने साथी आ रहे हैं या जितने लीडर्स आ रहे हैं, अपनी टीम में हर किसी को न्यूट्रीचार्ज के लिए 2 500 रुपए के नोट लाने को बोलना है, क्योंकि हर चीज वहां जो भी है वो 500 रुपए की है। तो आपको खुले ना देने हैं ना वापस लेने हैं, लेकिन वो लेने से आपको टाई मिल जाएगी, टाई फ्री मिलेगी। हर सारे जो टूल्स हैं उस पे 200 रुपए की टाई फ्री मिल रही है। 500 रुपए देके पहले ही टूल डिस्काउंटेड है, तो 1000 रुपए की चीज वैसे ही 500 में मिल रही है और उस पे टाई फ्री मिल रही है, प्लस एक 100 रुपए की बुकलेट भी फ्री मिल रही है। तो बहुत बड़ा सबके लिए स्कोप है। प्लस वहां पे न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रो को बहुत खूबसूरत तरीके से बनाना में मिला के आप लोगों के लिए एक बनाना शेक बनने वाला है, जिससे पेट आप सबका भर जाएगा। दिन भर के लिए कुछ और नहीं खाना पीना पड़ेगा। हेल्दी 84% प्रोटीन के साथ और विशेष प्राइस पे न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रो अवेलेबल भी रहे, ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट पे एमआरपी से। इसलिए 2 500 रुपए के नोट लेके आने से, और पूरी टीम में सबको बताइए कि 500 रुपए के नोट लेके आने हैं, ताकि पेट भी भरा रहेगा और बहुत अच्छा बिजनेस भी हम वापस जाके कर पाएंगे टूल सोर्स के माध्यम से। ठीक है, चलिए। अब हम मिलते हैं एनिवर्सरी में, और उसके बाद 28 तारीख को सेशन में मिलेंगे। जय आरसीएम। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज।